इन मौसम बादल क्यों गरज रहे? ये शुभ संकेत नहीं लग रहा। ऐसा मत बोलिए पंडित जी, इतने दिनों बाद घर में खुशी आ रही है और अब ये। मम्मी जी, मुझे भी ना सुबह से बड़ी बुरी बुरी सी फीलिंग आ रही है। क्या सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं? कुछ बुरा नहीं होगा अब इस घर में। पंडित जी, दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हम सब ने काफी कुछ झेला है, खास करके तुमने सविता। पर अब इस घर में सिर्फ खुशियां ही होंगी। तुम दादी बन रही हो और तुम्हारा मन था ना कि बच्चे की आने की खुशी में हवन करना है, तो हवन करेंगे। हाँ, घर की शुद्धि के लिए हवन करना जरूरी है और आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। बस तुमने कह दिया, हो गया। पंडित जी, ये बताइए कि हवन जल्द से जल्द कब कर सकते हैं? जी, मैं कल आपको फोन पे सब बता दूंगा। मैं चलता हूं। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आप तकलीफ मत उठाइए, मैं चला जाऊंगा। तुमने बहुत कुछ सहा है सविता, पर अब किसी भी बात का टेंशन मत लेना। उदासी तुम्हारे चेहरे पे जचती नहीं। और तो और घर में श्री यंत्र भी लग गया है जो सुख और समृद्धि लाएगा। अब तो खुश हो? बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। अकेला छोड़ देते हैं मम्मी डैडी को। कबाब में इतनी सारी हड्डियां ठीक नहीं लग रही। अरे आज तो डैडी जी के वोल्केनो से लावा ने फूल बरस रहा। ओहो मम्मी, क्या बात है। हाँ, बाहर काले बादल छाए हैं, यहाँ पे तो प्यार के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों दीदी? हाँ हाँ हाँ, शर्मा के किसी के गाल को ज्यादा ही लाल हो रहे है ना। चुप करो सब। अरे मम्मी, वैसे पापा को बड़ा प्यार आ रहा था आप पे। आप दोनों कहीं हॉलिडे पे चले जाओ, या फिर हम सब चले जाते हैं। आप दोनों को यहाँ थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी। चुप कर बदमाश। अरे शर्मा क्यों रहे हो? आप ही की पति हैं। सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे काम है, बहुत काम है मुझे। जाओ। कितने दिनों बाद घर में खुशियां आई है, किसी की नजर ना लगे। ये कौवा कब से काय काय किए जा रहा है। माँ, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ। सविता, माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर में खुशियां आ रही है। मैं दादी बनने वाली हूँ। ऐसे ही मेरे परिवार पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना माँ। आपके आशीर्वाद से हवन कर रही हूँ, घर की शुद्धि और आने वाले मेहमान के स्वागत के लिए। ये कौवा कब से परेशान किए जा रहा है, पता नहीं क्या चाहिए इसको। इतना ढीठ है, इतनी बार भगाया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सविता, इन कौवों को अपने घर से दूर रखना, इनका स्वागत मत करना। ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में ये कौवे तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों माँ? लगता है इस कौवे के काय काय से माँ भी परेशान हो गई। अब तो मौसम भी साफ हो गया है, फिर भी ये कौवा जा क्यों नहीं रहा?
शू शू। अरे ये उड़ क्यों नहीं रहा? इसे तो मैं हटा के रहूंगी। माँ ने कहा है गलती से भी ये कौवा घर के अंदर ना आए। शू। उड़ता क्यों नहीं है ये? हटो। कविता दीदी और अलग जीजा जी, ये मैंने क्या कर दिया? बड़े खुश लग रहे हो। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के ब्यूटीफुल से चेहरे पे स्माइल देख के मूड अच्छा हो ही जाता है। आओ बैठो। श्रेया, या श्रेया, रोहित भैया, माया भाभी सब कितने खुश है ना, और मम्मी पापा भी। वाह वैभव, चाचा बनने की इतनी एक्साइटमेंट। सोच लो, चाचा बनने की इतनी एक्साइटमेंट है तो पापा बनने की कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। या श्रेया, हमें ना सोचना चाहिए, छोटा सा प्यारा सा बेबी, लड़की हो तो ज्यादा अच्छा है। श्रेया, श्रेया मैडम, कहाँ एक्साइटेड नहीं हो क्या तुम? वैभव, ये क्या अचानक बच्चे की बात? You know कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, दोनों मिलके संभालेंगे। वैभव, बात सिर्फ संभालने की नहीं है, बहुत जल्दी होगा। पहले खुद को तो संभाल लेते हैं हम। ओ, मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं सेटल्ड नहीं हूं, और जब तक सेटल नहीं होऊंगा तब तक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा। वैभव, बात को उस तरह मत लो। तुम पहले अपना शेफ का कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद एक अच्छी सी जगह जॉब करोगे, वही तुम्हारा सपना है, और तुम्हारा वहां फोकस करना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी वैभव, हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, पहले एक दूसरे के साथ वक्त तो बिता लेते, बच्चा भी होगा, लेकिन उसका सही टाइम आएगा। सीधा सीधा कहो ना श्रेया, तुम्हें मुझ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम्हें लगता ही नहीं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, ना ही बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की मेरी औकात है, यही ना? वैभव, तुम गलत समझ। ये कौन सा तरीका है सविता स्वागत करने का? और मेरे सर पे लगता तो मेरी विग खराब हो जाती, मेरे बाल खराब हो जाते। आपके सर के पीछे तो ये पहले से पड़ी हुई है। पहले मजाक उड़ाती थी, बस अब सर फोड़ने का प्लान बना दिया। कैसी बात कर रही हो दीदी? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया, कहा ना गलती हो गई। ऊपर से वो कौवा। हाँ हाँ, तुम तो जानबूझ के कुछ करती नहीं, सब कुछ गलती से ही हो जाता है। इसीलिए तो इनके बर्थडे पर कंगी का सेट भी तो गलती से दिया था तूने, है ना? क्या दीदी फिर से वही बात लेके बैठ गई हो? अब माफ कर दो ना, मैंने नहीं देखा आप दोनों को, वो कमबख्त कौवा, उसकी वजह से हुआ ये सब। सुना था तुम अस्पताल में थी, तो सोचा चलो जो हुआ उस पे मिट्टी डालो, पर तूने तो हम पे ही लकड़ी डाल दी। दीदी, मैं खुद ही आपको फोन करके बुलाने वाली थी। आपने केस वापस करके जो बड़प्पन दिखाया है, उसकी वजह से हम सब बहुत बहुत खुश हैं। आपने दिखा दिया कि बड़ी बहन का बड़ा दिल क्या होता है। एक तो ये खुशखबरी, और सोचा फोन करके दूसरी खुशखबरी भी साथ साथ दे दूं। एक और खुशखबरी? क्या? आप दादी बनने वाली है। रोहित और माया का बच्चा होने वाला है। हैं? हैं? ये तो बहुत खुशी की खबर है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। बड़े दिनों बाद घर में इतनी अच्छी खुशखबरी आई है, तो सोचा हवन रख लूं। आपको भी फोन करके बुलाने ही वाली थी। अब हम सबके बीच में सब ठीक हो गया। इतने सालों बाद पूरा तोशनीवाल परिवार किसी खुशी के मौके पे साथ होगा। अंदर आइए ना। चलो।
रुक जाइए वहीं। मैंने तुमसे कहा था ना सविता कि ये लोग हमारे घर में कभी नहीं आएंगे। बड़ा भाई हो तुम्हारा, बस यही इज्जत है हमारी। अरे जब तू छोटा था ना तो अपनी थाली में से अपना खाना तुझे खिलाया करता था, भूल गया सब? कुछ नहीं भूला भाई साहब। और जब तक आप सिर्फ भाई थे ना तब तक अच्छे थे। जब पति बने पता नहीं क्या हो गया। मुझ पे ही केस कर दिया, मेरा ही घर हड़पने आ गए। अगर बड़ों वाली इज्जत चाहिए तो बड़ों वाली हरकतें किया कीजिए। कहा था ना मैंने, इस घर में हमें ना कभी इज्जत मिली है और ना कभी मिलेगी। एक तो इनके बच्चों ने धोखे से घर के कागजात पर साइन करवा लिया, फिर भी हम सब भुलाकर यहाँ आए। पर नहीं, इन्होंने तो तय करके रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। घर के पेपर्स अलग ताऊजी के सिग्नेचर के साथ। एक मिनट दीदी, क्या कहा आपने? धोखे से? क्यों? इस बार्बी डॉल ने बताया नहीं आपको? तुम्हारा दामाद बहरूपिया बन के आया था हमारे घर और उन्हें बेवकूफ बनाकर घर के कागजात पर साइन ले ली। ओ बार्बी डॉल, बताओ इसे, कविता कभी झूठ नहीं बोलती। श्रेया, मम्मी सीधे सीधे ट्राई करके देख लिया था हमने, आप भी तो थी वहां पे, लेकिन ताई जी नहीं मानी। और पहली बात तो ये है कि ये केस ही गलत है, कायदे से ये घर हमारा ही है, तो इसलिए हमने। श्रेया, ये लोग गलती कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गलत हो जाओ। हमने कोई गलती नहीं की है। अगर ताई जी और ताऊ जी के चक्कर में आते तो पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगवाते ये लोग। आपने और मम्मी ने कितना सहा है सिर्फ इनकी वजह से। इसे कहते हैं जैसे को तैसा, इसी लायक ही ये लोग। सही कह रहे हैं डैडी जी। क्या है कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी की थी ना, कब से हमारे घी पे घर पे कब्जा करके रखती है ये, तो गलती तो इनकी है। वाह सविता वाह, क्या संस्कार दिए हैं बच्चों को। जुबान तो कैंची की तरह चल रही है, कट 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 कट। वाह, गलती कर दी अलग यहाँ आकर। ये लोग नहीं सुधरेंगे। चलिए। रुकिए दीदी, सुनिए, अब जो हुआ उससे जाने दीजिए ना। देखिए ना, दीदी और जीजा जी ने पहला कदम उठाया है इस रिश्ते को सुधारने के लिए, तो छोटे होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। जाने दीजिए ना, सब भुला के नई शुरुआत करते हैं। वाह वाह, इतने सालों बाद में आपको अपने छोटे भाई की याद आई, इतना बड़प्पन। मम्मी, इन लोगों की बातों में आना मत। एक नंबर के रोहित, बदतमीजी मत करो। ताऊ जी और ताई जी है तुम्हारे। अरे लेकिन पापा, जो भी है बड़ों के बीच में, माफी मांगो इनसे। मैंने कहा माफी मांगो। अरे सॉरी। ठीक है अलग भाई साहब, अगर आप लोग सुलह करना चाहते हैं तो मैं भी सब कुछ भूलने को तैयार हूं।
शायद बाबूजी ऊपर खुश हो जाए यही देखकर कि दोनों भाई सालों बाद एक साथ हैं। आइए, आप लोग भी हवन में शामिल हो जाइए। आइए। मुझे घर में बुलाकर तुमने अपने बुरे समय को न्योता दिया है सविता। बचपन से तुझे वो सब कुछ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। ये पति, ये घर, भरा पूरा परिवार, हर जगह हर वक्त तूने मेरा हक मारा है। अब कविता सारा हिसाब बराबर करेगी। तूने मुझसे मेरी हर खुशी छीनी है। अब देख मैं कैसे इस परिवार की हर खुशी छीनती हूँ, और इस घर को भी तुझसे वापस लेकर ही रहूंगी। माया बेटा तुम बैठ जाओ, मैं कर लूंगी। बैठो। आप लोग ये लो, खाओ खाओ। जीजा जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? घुटनों में दर्द रहता था ना आपके? नहीं ठीक है, बस कभी कभी पोछा लगाता हूँ तो दर्द होने लगता है। भाभी आपसे पोछा लगवाती है? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन कभी कभी बाई नहीं आती ना, तो मैं खुद ही उसके बोलने पे लगा देता हूँ पोछा। दीदी कहाँ है? मैंने उन्हें भी बाहर जाते हुए देखा। माँ, आपकी भक्त सविता ने स्वयं प्रलय को घर में बुला लिया। अब क्या होगा? नहीं वत्स, यह उस संकट के आने से पहले का संकेत है। अनहोनी तो केवल अवसर ढूंढ रही है किसी तरह उसके घर में आने का। बुराई द्वारा इस घर में अपने पैर जमाने का मार्ग बना रही है। अब तो सब सविता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार उसने उस कौवे को घर में आने नहीं दिया, उसी प्रकार बुराई को भी घर में आने से रोक ले। इस बार भगवान भक्त से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दीदी अब कहाँ गई थी? यही बगल में मेरी सहेली रहती है, उससे मिलने चली गई थी। तुम्हारी कौन सहेली रहती है इस मोहल्ले में? क्यों, तुम्हारी परमिशन लेकर रहने आएगी क्या मेरी सहेली? इतनी भाग कर गई, वो साड़ी भी थोड़ी। सविता, फ्रेश होना है, कहाँ जाऊं? हाँ हाँ वहाँ। अलग आओ जरा। मैं क्या करूंगा वहां जाकर? अलग, फॉलो मी। मैं आता हूँ। अरे कहाँ थी तुम? दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? शट अप, शट अप, शट अप। बिल्कुल शट अप हो जाओ। तुमने जो कांड किया है ना, उसकी कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी। उस रोहित ने चालबाजी से ये घर हमसे हटिया लिया, पर अब उसका बदला लेने का एक धमाकेदार आइडिया है मेरे पास। ये गोली करेगी धमाका। सविता और उसका पूरा परिवार
बच्चा आने की खुशियां मना रहे हैं, हवन करेंगे। अब देखना ये एक गोली उनकी खुशियों को हवन से पहले ही कैसे स्वाह कर देती। ये गोली है किसके लिए? प्यारी बहू माया के लिए, जिस आने वाले चिराग से ये पूरा घर रोशन होने वाला है। अब देखना उसके आने से पहले ही कैसे बुझा देती हूँ उसे मैं।